अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल चिल्ड्रन। क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस तक पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था एक्चुअली कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द व्हाट लाइट, जिसको जो क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट, तो वो क्या करता है सॉल्यूशन को दो आयन में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप वो वाटर लेते हैं तो वाटर बना हुआ किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वाटर में जब आप एसिड बेस और सॉल्ट मिला देते हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रोड उसमें डाल देते, तो उनको मेटल प्लेट उसमें डाल दिए थे और हम लोगों ने देखा था दोनों पर गैस का बबल जमा हो जाता है। तो एक पर होगा ऑक्सीजन और दूसरे पर होगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम उसको आयन में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो वही प्रोसेस क्या था इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज कहाँ कहाँ होता है, जो कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ओर किसको कहते हैं, जो वो नेचुरली ऑब्टेन्ड मटेरियल्स, मिक्सचर जिसको कहिएगा, जिससे कि मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उसको कहते हैं हम लोग ओर। ठीक है, जैसे कि खान से निकला कोयला मिला हुआ है, वो है उसमें आयरन निकला मान लीजिए किसी खान से, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि खाली आयरन एक जगह होगा, उसमें और भी बहुत तरह का कंपाउंड हो सकता है, बहुत तरह का इम्प्योरिटी हो सकता है, तो उसको आप कहिएगा ओर। तो वो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है। उसका मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, अब हमें बहुत सारे केमिकल्स को बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेडिसिन फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स को बनाना पड़ता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का ही यूज करते हैं। हम नहीं यूज करते हैं, बल्कि जो लोग काम करते हैं, लाइक आपको वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करेंगे। थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को रिफाइन करने में बहुत सारा इम्प्योरिटी, मान लीजिए ओर से मेटल तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, तो प्योर मेटल हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये किससे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। इस तरह से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वो जो चीप मेटल मान लीजिए आयरन का बना हुआ स्पून है, उस पर सिल्वर का हम लोग लेयर चढ़ा दिए, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं पानी चढ़ाना, चांदी का पानी चढ़ा दिए, तो वो क्या हो गया, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। तो इसको फोर्थ में अब हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमें ये इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो इन सारे प्रोसेस का यूज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आज के वीडियो में हमें लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से प्लेटिंग मतलब क्या, लेयर चढ़ाना। अब किसी सस्ता सा मेटल है, उसको हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देना है, अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि वो अच्छा लगे, वो कॉस्टली दिखे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे, कवरिंग चीप मेटल, सस्ता मेटल बाय अ लेयर ऑफ कॉस्टली मेटल इज यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब क्या, सस्ते मेटल के ऊपर महंगे मेटल का हम लोग लेयर चढ़ा देते हैं, किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके। तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। अब हम लोग इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में
डिटेल से देखते हैं बच्चों। अब हो गया हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इसमें पहले प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, क्या क्या इसमें होता है, कौन कौन सा टर्म यूज करते हैं इसमें, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आप तो जानते ही होंगे और हम लोग ने पिछले वीडियो में भी देखा था, एनोड किसको कहिएगा, कैथोड किसको कहिएगा। पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग कैथोड कहते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, एक एनोड चाहिए, ये बना होगा प्योर मेटल का। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग को कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है आयरन पर। एक आयरन का स्पून है हमारे पास, उस पर कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो एनोड हम बनाएंगे प्योर मेटल से, मान लीजिए कॉपर से। ये कैथोड, इसको ये ले लेंगे, ये आयरन स्पून, ये हो गया कैथोड। अब जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, क्या चीज कर लेंगे, तो जिस मेटल का हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, अब आयरन स्पून पर कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या, वो जो लिक्विड होगा कंटेनर में, उसमें हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। चलिए समझ गया। एनोड प्योर मेटल का बनाएंगे जिसका हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है चीप मेटल पर, लाइक आयरन स्पून पर हम अभी करने जा रहे हैं, कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास आयरन का स्पून है, उस पर हम सिल्वर से करने जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, एनोड बनाएंगे हम लोग सिल्वर का। सिल्वर का एक एनोड बना लेंगे, एक रॉड ले लेंगे, एक स्ट्रिप ले लेंगे सिल्वर का, उसको हम लोग बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देंगे, और कैथोड बना लेंगे हम लोग आयरन स्पून को, और सिल्वर के सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, ये सब ले लेंगे कॉपर, ये सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, बात है इतना समझ में। अब क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, ये एक कंटेनर में सॉल्यूशन, एक कंटेनर में हम ले लिए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहां ले लेते हैं एक कॉपर का स्ट्रिप, ये हो गया प्योर कॉपर का बना होगा। उसके बाद एक आयरन स्पून, ये हमने ले लिया, ये है आपका आयरन स्पून, आयरन स्पून ले लिए। अब अभी तुरंत हम लोगों ने क्या देखा है, एनोड बनाइएगा प्योर कॉपर का, कैथोड बनाएंगे आयरन, वो इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मीन्स क्या, वो जो चीप मेटल है जिस पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। अब इसको क्या करते हैं आप, प्लस से कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इसको हमको एनोड बनाना है, ये प्योर कॉपर का है। उसके बाद स्विच लगा दिए, फिर ये जो आयरन स्पून है इसको हम कनेक्ट कर दिए बैटरी के, ये प्लस है ये माइनस है, इसे कनेक्ट कर दिए। इस तरह से हम
सर्किट बना लिए, कंटेनर में सॉल्यूशन ले लिए। याद क्या रखना है आपको, जिस मेटल पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको हम बैटरी के माइनस से कनेक्ट करेंगे, उसको कैथोड बनेंगे, और जिससे करना है वो बैटरी के प्लस का उसको प्लस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और मेटल का जिस मेटल का हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है चीप मेटल पर, चलिए इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यानी कि ये जो आयरन का स्पून है इसे कॉपर के से कवर करने में, उसके एक लेयर से पतला लेयर या मोटा लेयर जैसी हमारी इच्छा हो उससे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें लिए ही है। अब आयरन स्पून जिस पर कि हमको कॉपर का लेयर चढ़ाना है, कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, उसको हम लोग बैटरी के नेगेटिव से बन जोड़ देंगे, वो कैथोड हो गया। अब जिस मेटल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है इस आयरन स्पून पर, यानी कॉपर से करना है, तो अब क्या करेंगे, कॉपर का हम एनोड बना लिए, प्योर कॉपर का एक स्ट्रिप ले लिए, रॉड ले लिए, उसको हम लोग बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये प्योर कॉपर का हो गया, प्योर कॉपर यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद ये आयरन स्पून है आपका, फिर आयरन स्पून को हमने माइनस से कनेक्ट किया है, जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो माइनस से कनेक्ट होगा, और जिससे करना है वो एनोड बनेगा, वो बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा। चलिए इस तरह से ये हमारा सेटअप हो गया। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे यहाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो वाटर में बना हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, और वो कॉपर सल्फेट क्या होगा, दो पार्ट में टूट गया, कॉपर और सल्फेट में। ठीक है, दो आयन में टूट गया, जो ये एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन में टूट गया। और पॉजिटिव आयन ये क्यों है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। आपने पढ़ा होगा कि किसी एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी प्लस चार्ज होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस चार्ज होगा। तो कॉपर पर यहाँ प्लस चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये कॉपर प्लस इस पर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, एनायन जिसको आप कहते हैं, और सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होगा, ये तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो आपने यहाँ लिया है वो दो पार्ट में टूट गया। अब ये जो है प्लस वाला वो कैथोड की ओर अट्रैक्ट होगा, आयरन स्पून की ओर जाएगा, क्योंकि ये बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये कॉपर सल्फेट इस आयरन स्पून पर जाके जमा हो जाएगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, क्योंकि आयरन पर तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से लेके ये न्यूट्रल एटम के रूप में जमा हो गया आयरन स्पून पर। अब बच गया सल्फेट जिस पर कि माइनस चार्ज है। अब ये सल्फेट क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज जो कॉपर प्लेट है उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ भी अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, इधर आया, और ये सल्फेट इसके कॉपर एटम से रिएक्शन करके फिर से कॉपर सल्फेट बना दिया, Cu प्लस SO4, ये प्लस ये माइनस, ये बन गया CuSO4, कॉपर सल्फेट बन गया। और फिर ये चला गया कहाँ, सॉल्यूशन में। ये जो सॉल्यूशन में सल्फेट था वो इधर इस प्लेट की ओर आया, उससे कॉपर से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनाया, और इस तरह से
ये सॉल्यूशन में चलाएगा और जितना सॉल्यूशन से जितना कॉपर आयरन पर जमा हुआ था उतना कॉपर फिर आ गया। इस तरह से सॉल्यूशन जैसे था वैसे ही रह गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते रहेंगे। जब तक कि अगर मान लीजिए बहुत देर तक हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते रह गए तो ये जो है सारा का हो सकता है सारा ये कॉपर प्लेट कंज्यूम हो जाए, सारा वो खत्म होके सारा इस पर जमा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, आयरन स्पून को कॉपर से कवर कर दिया और ये आयरन स्पून अब लगने लगा कि ये कॉपर का बना हुआ है। चलन इसी तरह से हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा ज्वेलरी देखते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का किया हुआ रहता है, वो शाइनी दिखता है, वो सिल्वर लुक वाला दिखता है, गोल्ड लुक का दिखता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही यूज़फुल प्रोसेस है जिससे हम लोग एक सस्ते मेटल को महंगे मेटल जैसा दिखा सकते हैं, वैसा बना सकते हैं। उसी तरह से इसी तरह का कुछ प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन आर्टिकल पर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है और इस तरह से जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है और वो प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है रस्टिंग को रोकने के लिए या कोरोजन को रोकने के लिए। कोरोजन किसको कहते हैं, जैसे आयरन पर जंग लगा, उसका लेयर बाय लेयर हटता चला गया, उसको रस्टिंग कहते हैं। और दूसरे मेटल में क्या होता है, कोरोजन होता है, धीरे धीरे वो उसी तरह से खत्म होता चला जाता है और कमज़ोर हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हमने बताया आपको, सस्ते मेटल को महंगे मेटल जैसा लुक हम लोग देते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज इस चैप्टर को फिनिश किया और अगले दिन हम लोग सब नेचुरल फेनोमेना शुरू करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोग वीडियो देखिएगा और उसका एडवांटेज लीजिएगा, लाभ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और ऐसा कोई ये बात नहीं है कि मुझे इससे कोई अर्निंग है, तो बस मुझे लगता है कि और विश्वास है कि आप लोग देखोगे और इसका लाभ लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह से वीडियो देखते रहिए और देखिएगा तो अच्छा लगेगा और लगेगा कि बच्चे मेरे वीडियो से लाभ ले रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।